गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं प्रश्नावली 3.6 क्लास 10th एक्सरसाइज 3.6 प्रश्न क्रमांक 1 का 7वां भाग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7 पार्ट। क्वेश्चन क्या है, जो इस तरह के समीकरण दिए हैं इन समीकरण को हमें बनाना है रैखिक समीकरण यानी कि लाइनर इक्वेशन बनाना है। इन इक्वेशनों को यहाँ पे समीकरण क्या है, 10/x धन y धन 2/x ऋण y बराबर 4 और जो दूसरा समीकरण है 15/x धन y ऋण 5/x ऋण y बराबर ऋण 2। तो इस तरह के समीकरण रैखिक समीकरण कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे सबसे पहले, उसके बाद हमें हल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए इन समीकरणों को हम रैखिक समीकरण बनाना सीखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा है, 10/x धन y। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 10 और कोष्टक के अंदर हम लिख सकते हैं 1। क्यों? क्योंकि 10 का गुणा एक ऊपर जो 1 लिखा हूँ उसके साथ होगा तो 10 एकम 10 हो जाएगा और बटे में क्या है x धन y है तो इसको हम लिख सकते हैं x धन y। इस तरह से लिख सकते हैं किसको, 10/x धन y को। क्यों? क्योंकि देखिए अब ये जो 10 है इस 10 का गुणा ऊपर के 1 के साथ होगा, ठीक है, इस 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा 10 एकम 10 हो जाएगा और बटे x धन y है तो x धन y हो जाएगा। इस तरह से ये x धन y प्राप्त हो गया तो हम x धन y को इस तरह से लिख सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ गए हैं। उसी प्रकार धन 2/x ऋण y को हम कैसे लिख सकते हैं, धन 2 कोष्टक के अंदर 1 लिख सकते हैं ताकि 2 का गुणा 1 के साथ होगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा और बटे x ऋण y है तो x ऋण y कोष्टक के अंदर फिर बराबर कितना दिया है, 4 दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 15/x धन y, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 15 कोष्टक के अंदर 1 है ना और बटे x धन y है तो x धन y। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ गए हैं। फिर क्या है, ऋण 5/x ऋण y है तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 5 कोष्टक के अंदर 1 ताकि 5 गुणा 1 के साथ हो जाएगा और बटे x ऋण y है तो x ऋण y कोष्टक बंद बराबर ऋण 2 है तो बराबर ऋण 2। अब यहां से क्या करेंगे, मानेंगे। ठीक है, मान लिया या माना 1/x धन बराबर हम मान लेते हैं क्या, x मान लेते हैं। ठीक है, व 1/x ऋण y बराबर हम मान लेते हैं y। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या दिया है, 10, तो 10 लिखेंगे। फिर क्या दिया है, 1/x धन y दिया है तो 1/x धन y बराबर हम x माने हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोष्टक के अंदर x हो जाएगा। फिर धन 2 है तो धन 2, यहाँ पे दिया है कोष्टक के अंदर 1/x ऋण y तो x ऋण y बराबर 1/x ऋण y बराबर हम माने हैं y तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। उसके बाद बराबर 4 है तो बराबर 4। अब यहाँ पे दिया है 15 तो यहाँ पे लिखेंगे हम 15 और यहाँ पे क्या दिया है ये देख सकते हो 1/x धन y तो 1/x धन y बराबर ये देख सकते हो हम x माने हैं तो कोष्टक के अंदर यहाँ पे आ जाएगा x। फिर यहाँ पे ऋण 5 है तो ऋण 5। उसके बाद कोष्टक के अंदर क्या दिया है देख सकते हो, यहाँ पे दिया है 1/x ऋण y तो 1/x ऋण y बराबर हम माने हैं y तो यहाँ पे आ जाएगा y और बराबर कितना है, ऋण 2 है तो ऋण 2। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ गए हैं यहाँ तक। अब यहाँ से क्या होगा, देख सकते हो यहाँ पे लिखा है 10 कोष्टक के अंदर x यानी कि 10 गुणित x है, कोष्टक का मतलब होता है गुणा, तो 10 का गुणा x के साथ होगा तो क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। उसके बाद धन 2 गुणे y है, कोष्टक का मतलब होता है गुणा तो क्या हो जाएगा धन 2y हो जाएगा गुणा होगा तो। ठीक है, बराबर 4 है तो बराबर 4, इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर फर्स्ट। यही है आपका रैखिक समीकरण। इस तरह के समीकरण को हम रैखिक समीकरण कहते हैं। और दूसरा रैखिक समीकरण क्या बनेगा, 15 गुणित x है तो ये हो जाएगा 15x। मैं पहले बता दी हूँ कोष्टक का मतलब होता है गुणा। अब यहाँ पे ऋण 5 गुणित y है तो यहाँ पे हो जाएगा ऋण 5y। उसके बाद यहाँ पे बराबर ऋण 2 है तो बराबर ऋण 2। ये है आपका समीकरण नंबर कितना, दूसरा। तो समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 ये है आपके रैखिक समीकरण युग्म। अब इन समीकरणों का हम क्या करेंगे, हल ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों इन समीकरणों का हल हम कोई भी विधि से कर सकते हैं, विलोपन, प्रतिस्थापन या वृज गुणनखंड। तो यहाँ पर मैं
विलोपन विधि से इन रैखिक समीकरणों को हल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या करते हैं, विलोपन विधि से हल करने के लिए, जैसे कि आपको मालूम है, अगर आप विलोपन विधि पढ़ चुके हैं तो, नहीं पढ़ चुके हैं तो ध्यान से देखिए। यहाँ पे देख सकते हो ऊपर क्या है 10x है और नीचे 15x है, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर 2y है और नीचे ऋण 5y है। तो यहाँ पर अगर आप x पद को काटना चाहते हो तो x को बराबर कीजिए, और y पद को काटना चाहते हो तो y को बराबर कीजिए। तो यहाँ पर मैं y पद को काटना चाहता हूँ तो y को बराबर करूँगा। अब बराबर कैसे करूँगा, देखिए यहाँ पे नीचे पे जो 5y दिया है, इस 5 का गुणा मैं समीकरण नंबर किस में करूँगा, 1 में करूँगा, वो भी सभी पदों के साथ। तो यहाँ पे लिखा हूँ मैं गुणित 5, और उसके ऊपर धन 2y दिया है, तो इस 2 का गुणा समीकरण नंबर हम 2 में करेंगे सभी पदों के साथ। तो क्या होगा, ये जो y वाला पद है दोनों बराबर आ जाएंगे। इसके बाद हम y वाले पद को काट देंगे, घटा देंगे, तो हमें ये x का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए गुणा करते हैं। तो सबसे पहले ये 5 का गुणा होगा किसके साथ, 10x के साथ। तो क्या हो जाएगा, 5 दम 50x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 5 का गुणा किसके साथ होगा, धन 2y के साथ। तो धन 5 दूना 10y हो जाएगा। उसके बाद बराबर 4 के साथ होगा 5 का गुणा, कौन वाली, ये वाली 5 का गुणा, तो बराबर 5 को 20 हो जाएगा। इस तरह से ये 5 का गुणा सभी पदों के साथ हो गया। उसी प्रकार इस 2 का गुणा समीकरण नंबर 2 के सभी पदों के साथ होगा। तो सबसे पहले ये 15x के साथ होगा, तो 2 का गुणा 15 x के साथ होगा, तो क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30x हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझ रहे हैं, कमेंट्स करके जरूर बताइए। उसके बाद ये 2 का गुणा किसके साथ होगा, ऋण 5y के साथ। तो ऋण 5 दूना 10y हो जाएगा। उसके बाद बराबर ऋण 2 का गुणा इस 2 के साथ होगा, तो बराबर ऋण 2 दूना 4 हो जाएगा। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, ये 2 का गुणा भी समीकरण नंबर 2 के सभी पदों के साथ कर लिए हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम गुणा करके घटा दिया जाता है, तो घटा देते हैं। चलिए, तो देख सकते हो आप यहाँ पर जो ये 10y है और 10y है ना, दोनों क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। दोनों पद बराबर हो गए हैं क्योंकि हम गुणा करके बराबर कर लिए हैं, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, है ना। तो यहाँ पर ऊपर 10y है ना, और नीचे भी 10y है, लेकिन ऊपर धन 10y है और नीचे ऋण 10y है। तो ये तो आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी कि धन और ऋण आपस में कट गए और दोनों बराबर हैं, दोनों 10y हैं, है ना, लेकिन चिन्ह अलग अलग हैं, इसलिए ये क्रॉस हो गए, आपस में कैंसिल हो गए। अब यहाँ से क्या करना है हमें, ये बराबर है तो बराबर। अब यहाँ पर देखिए ऊपर 20 है धन का और नीचे 4 जो है ऋण में है, तो 20 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 16 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो 50x धन में है और 30x भी धन में है, तो दोनों क्या कर देंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 80x हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझ गए हैं। अब यहाँ से हमें x का मान चाहिए, तो क्या लिखेंगे, x फिर बराबर, देखिए 16 है तो 16 लिखेंगे, उसके बटे ये वाली 80 को लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 80। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छा से समझ रहे हो, है ना। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए काट देते हैं। तो 16 एकम 16 और 16 का दूनी कितने बार पढ़ेंगे तो 80 आएगा, तो 5 बार, तो ये 80 को काट दीजिए, 16 पंछे 80। इस तरह से बटे है तो बटे, और यहाँ पे कितने बार पढ़े हैं 16 का दूनी, तो 80 कटा है 5 बार, क्योंकि 16 पंछे 80 होता है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे 5। तो इस तरह से x बराबर कितना आ गया, 1/5, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 1/5 आ गया, ठीक है। ये आ गया आपका x का मान। अब जो है फ्रेंड ये x का मान आया है, तो x के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है। तो हमारा समीकरण नंबर 1 क्या है, 10x धन 2y बराबर 4। आप देख सकते हो यहाँ पर लिख भी दिया हूँ। तो यहाँ पर जहाँ x है उसके स्थान पे 1/5 रखेंगे, क्योंकि x का मान आया है 1/5। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 10 है तो 10 कोष्टक के अंदर, ये देख सकते हो अब x है तो कोष्टक के अंदर हम x का मान देखेंगे। यहाँ पर x बराबर दिया है 1/5, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1/5 कोष्टक बंद। धन है तो धन, 2y है तो 2y, और बराबर कितना दिया है, 4 है तो 4। इस तरह से हमने x के स्थान पर x का जो मान आया है 1/5 वो रख दिए हैं, पुट कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा फ्रेंड्स, ये 5 से ये 10 जो है कट जाएगा, तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10, इस तरह से ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, 2 कोष्टक के अंदर देखिए ऊपर 1 है ना और नीचे ये वाली 1 है, तो 1/1 बच रहा है। तो 1/1 नहीं लिखते, जहाँ 1/1 रहता है वहाँ 1 लिखा जाता है, तो 1 लिख दिए यहाँ पर, और धन
2y है तो 2y, उसके बाद बराबर क्या है 4 है तो 4। अब यहाँ पे 2 गुणित क्या है 1 है, कोष्टक का मतलब गुणा होता है, तो यहाँ पे 2 गुणा 1 के साथ होगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और धन क्या है 2y है तो 2y हो जाएगा, फिर बराबर क्या दिया है 4 है तो 4 हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद यहाँ से क्या होगा, पक्षांतरण कर देंगे हम, ठीक है। पक्षांतरण आप लिख लेना, पक्षांतरण करने पर तो हमें y का मान चाहिए, क्योंकि x का मान निकाल चुके हैं, इसलिए यहाँ पे 2y को पहले लिखेंगे, फिर बराबर क्या दिया है 4 दिया है तो 4 को लिखेंगे। उसके बाद ये जो 2 है, अभी 2 से पहले कोई चिन्ह नहीं है, मतलब धनमा है, धन का चिन्ह है, इससे पहले प्लस का चिन्ह है, तो इसका साइन चेंज होगा, चिन्ह चेंज होगा, बराबर की साइड आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, ऋण का 2 हो जाएगा, ठीक है, ये वाली 2, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे हो। यहाँ पे 2y है तो y बराबर है तो बराबर 4 में 2 घटाएंगे, क्योंकि 4 ऋण 2 लिखा है तो कितना बचेगा 2 बचेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, हमें y का मान चाहिए तो y बराबर लिखेंगे, और ये 2 है तो 2 लिखेंगे, उसके बाद ये वाली 2 को हम बट्टे में लिख लेंगे, तो बट्टे 2 कौन सी, ये वाली 2, क्योंकि यहाँ पे ये y के साथ गुणक रूप में है, बराबर की साइड आया, बट्टिक रूप हुआ, बट्टिक रूप कहलाता है भाग का रूप। अब यहाँ से काट देते हैं तो 2 एकम 2, 2 का 2 एक बार पढ़े हैं तो 2 आया है, इसलिए 1 लिख दिए, और 2 एकम 2, इस तरह से क्या आ गया 1/1 आ गया। तो जहां पर 1/1 आता है वहां पर हम कितना लिखते हैं 1 लिखते हैं, इस तरह से y का मान आया है कितना 1 आ गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से x बराबर क्या आया है, x बराबर आया है 1/5 आया है, ठीक है, तथा y बराबर क्या आया है, y बराबर आया है 1। लेकिन आपको पता है कि जब हम सवाल हल कर रहे थे तो 1/x धन y बराबर क्या माने थे x माने थे, तथा 1/x ऋण y बराबर हम y माने थे फ्रेंड्स। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए 1/x धन y है तो y, फिर बराबर क्या दिया है ये x दिया है, तो x बराबर आया है क्या 1/5, तो इस x के स्थान पे हम लिखेंगे 1/5, 1/5, तथा यहाँ पे 1/ क्या दिया है x ऋण y, तो x ऋण y बराबर क्या दिया है ये y दिया है, तो y बराबर क्या आया है 1 आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग समझ रहे हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर इस 1 का बटा कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे इस 1 का बटा भी 1 मान लेंगे, जिसका बटा कुछ नहीं उसका बटा 1 मान लेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए इस पक्ष में भी अंश और हर है, यानी कि 1/x धन y है, और इसमें भी 1/5 है, यानी कि अंश हर यहाँ पर भी है। लेकिन यहाँ पर ऊपर एक अंश था, नीचे कुछ भी नहीं था, इसलिए हम हर 1 मान लिए हैं। तो इस तरह से जिसका बटा कुछ नहीं उसका बटा 1 मान लेते हैं। अब आगे क्या होगा, देखिए त्रियक गुणा होगा, तो इस 5 का गुणा इस 1 के साथ हो जाएगा, और ये जो एक्स वाई दिया है इसका गुणा 1 के साथ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक्स वाई का गुणा किसके साथ करते हैं 1 के साथ कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा देखिए एक्स वाई एकम एक्स वाई हो जाएगा, क्योंकि 1 का गुणा होगा एक्स वाई के साथ, तो और बराबर ये 5 का गुणा होगा 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5 हो जाएगा। उसी प्रकार ये एक्स ऋण वाई का गुणा 1 के साथ होगा, तो क्या हो जाएगा एक्स ऋण वाई एकम एक्स ऋण वाई एकम एक्स ऋण वाई हो जाएगा, ठीक है। फिर बराबर है तो बराबर इस 1 का गुणा इस 1 के साथ होगा, तो 1 एकम 1 हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये भी रैखिक समीकरण है। अब इनको हम क्या कर लेते हैं, समीकरण नंबर 1 और 2 तो पहले बन गया था, तो 3 और 4 दे देते हैं, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। अभी भी हमारा जो आंसर है वो नहीं आया है। अब ये समीकरण नंबर 3 और 4 को जोड़ने पर, तो यहाँ पे लिख सकते हो जोड़ने पर, ठीक है ना, जोड़ने पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो कौन कट रहा है, देखिए धन y और ऋण y आपस में क्रॉस हो गया, क्योंकि एक धन है और एक ऋण है ना, तो ये y से y कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो बराबर है, तो बराबर देखिए 5 धन में है और 1 भी धन में है, तो ये क्या हो जाएगा 5 और 6 दोनों 5 और 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो x भी धन में है, ऊपर वाली x और नीचे वाली भी x धन में है, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 1 x है, यहाँ पे 1 x है और यहाँ भी 1 x है ना।
तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे आ गया 2x। उम्मीद करूँगा आप लोग समझ रहे हैं। अब हमें किसका मान चाहिए, x का। तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 6 है तो 6 और बटे ये वाली 2 हो जाएगा, तो बटे 2। तो यहाँ पर काट देंगे तो 2 एकम 2 और 2 को 2 ने कितने बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, तो 2 तिहाई 6। तो 6 को काटो और 3 लिख दो यहाँ पर, क्योंकि हम 2 का 2 निया कितने बार पढ़े हैं 3 बार, तब 6 आया, इसलिए 6 को काट के 3 लिख दिए। तो इस तरह से x बराबर कितना आ गया फ्रेंड्स, देख सकते हो 3 आ गया। तो ये है आपका किसका मान, x का मान। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप समझ गए। तो फ्रेंड्स ये जो x का मान आया है, x के मान को समीकरण 3 में रखने पर, तो ये है आपका समीकरण नंबर 3 जो कि बना है, आप देख सकते हो, है ना, लिख भी दिया हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हो ये x दिया है, तो x के स्थान पे क्या रखेंगे, बराबर 3 रखेंगे। तो इस x के स्थान पे हम रख देते हैं क्या 3, फिर धन y है तो y, फिर बराबर 5 है तो बराबर 5। फिर क्या होगा, y का मान प्राप्त हो जाएगा हमें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पक्षांतरण कर देते हैं, तो आप लिख सकते हो पक्षांतरण करने पर लिख सकते हो आप, ठीक है। तो y का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा, y को पहले लिखेंगे बराबर 5 है तो बराबर 5, उसके बाद ये जो 3 है इसको बराबर के साइड लाएंगे, तो 3 से पहले कोई चिन्ह नहीं है, मतलब धन का है, तो ये हो जाएगा ऋण का 3। इस तरह से y बराबर क्या आ जाएगा, 5 में 3 घटा दो, 5 ऋण 3 कह रहा है, तो है ना, तो कितना बचेगा 2 बचेगा। तो इस तरह से जो y का मान आया है क्या आ गया, 2 आ गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से x बराबर आपका क्या आया है, x बराबर आया है आपका 3, तथा y बराबर आपका क्या आया है, y बराबर आपका आया है 2। तो फ्रेंड्स यही है आपके करंट आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को यह सवाल समझ में आया है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आप कमेंट्स नहीं करते हो तो प्लीज़ कमेंट्स जरूर कीजिए। और आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हो जो मेरी वीडियो को देखते तो हो लेकिन लाइक नहीं करते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। 99% ऐसे लोग हैं जो मेरे चैनल पर मेरे वीडियो को देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते वीडियो को और चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और जहां पास आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स करके भी बताइए, मैं कोशिश करूंगा अच्छा से अच्छा समझाने की। और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, यानी कि किस सवाल पे आपको वीडियो चाहिए, हमें कॉमेंट्स बॉक्स में जाके कॉमेंट्स जरूर कीजिए। मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच।